के साथ। पाकिस्तान के क्वेटा में तेज धमाका, विस्फोट में 10 लोगों की मौत, 30 से ज्यादा घायल, पूरे इलाके में छाया धुएं का गुबार। प्रधानमंत्री मोदी आज दिल्ली के सीआर पार्क में आयोजित दुर्गा पूजा पंडाल में करेंगे पूजा। यमुना पार में पहली बार मनाएंगे विजयदशमी, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। बिहार विधानसभा चुनाव का काउंटडाउन शुरू, आज जारी होगी अंतिम वोटर लिस्ट। अगले हफ्ते चुनाव की तारीखों का ऐलान, संभव तैयारियों का जायजा लेने पटना जाएगी चुनाव आयोग की टीम। भारत भूटान के बीच 2 नई रेल लाइन बिछाने पर बनी सहमति, असम के कोकराझार से भूटान के गेफेल तक जाएगी ट्रेन, दोनों देशों के बीच पर्यटन संपर्क और मजबूत होगा। नहीं रहे बीजेपी के वरिष्ठ नेता विजय मल्होत्रा, 93 साल की उम्र में ली अंतिम सांस, दिल्ली बीजेपी के पहले अध्यक्ष थे विजय मल्होत्रा। विजय कुमार मल्होत्रा का पार्थिव शरीर उनके आवास पर लाया गया, पीएम मोदी ने घर जाकर श्रद्धांजलि दी। यूपी एटीएस ने 4 कट्टरपंथियों को दबोचा, पाकिस्तानी संगठनों से प्रभावित होकर भारत में आतंकी घटना को अंजाम देने के लिए जुड़ा रहे थे फंड, लोगों को ऑडियो चैट्स और वीडियो भेजकर उकसाने का आरोप। बरेली हिंसा के मामले में एक्शन जारी, पुलिस ने अब तक 55 लोगों को गिरफ्तार किया, पुलिस ने सामने हाथ जोड़ते दिखे आरोपी। बरेली हिंसा पर यूपी सरकार के मंत्री जेपीएस राठौड़ का बयान, उपद्रवी अपराधी माफियाओं को बख्शा नहीं जाएगा, ये लोग अपनी कौम के खुद दुश्मन। बरेली हिंसा के आरोपी नदीम कुरैशी को शाहजहांपुर से गिरफ्तार किया गया, मौलाना तौकीर रज़ा का करीबी है नदीम कुरैशी, लोगों को एकजुट करने और भड़काने का आरोप। चैतन्यानंद के मामले में पीड़ित छात्राओं ने दिल्ली के वसंत कुंज थाने पहुंचकर अपने बयान दर्ज करवाए, पीड़ितों के बयान की जांच कर रही है पुलिस। यौन शोषण के आरोपी चैतन्यानंद ने अपने फोन से डेटा डिलीट किया, 2 फोन के डेटा की जांच करेगी दिल्ली पुलिस, फोटो डेटा की भी जांच होगी। जम्मू कश्मीर में इंडियन आर्मी के कैंप में संदिग्ध धमाका, 2 जवान गंभीर रूप से घायल, घेराबंदी करके तलाश जारी। सोशल मीडिया पर विवादित पोस्ट के बाद देहरादून में बवाल, देर रात बड़ी संख्या में लोग सड़क पर उतरे, पुलिस ने लाठीचार्ज करके भीड़ को तितर-बितर किया। छत्तीसगढ़ कोयला लेवी घोटाले के मामले में ईडी की जांच में नया खुलासा, ईडी के राज्य में चीफ सेक्रेटरी और एसीबी ईओडब्ल्यू को पत्र भेजा गया, जांच के दौरान कारोबारी सूर्यकांत तिवारी की डायरी से 80 करोड़ रुपए से ज्यादा के लेन देन की बात सामने आई। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में युवक की हत्या, धारदार हथियार से गला रेत कर उतारा मौत के घाट, प्रेमिका पर हत्या का आरोप। मध्य प्रदेश के सिवनी जिले में हुए दोहरे हत्याकांड का खुलासा, पुलिस ने 48 घंटे के भीतर 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया और घर में लूटपाट का विरोध करने पर आरोपियों ने की थी मां बेटे की हत्या। मुंबई में एमएनएस कार्यकर्ता का विरोध प्रदर्शन, मेट्रो स्टेशन पर सिर्फ हिंदी में विज्ञापन लगाने पर विरोध, अंधेरी मेट्रो स्टेशन के नाम पर पोती कालिख। मुंबई से नागपुर जा रही ट्रेन में एक बार फिर से हिंदी मराठी विवाद, ट्रेन में एक मराठी यात्री को न सिर्फ गालियां दी गई बल्कि ट्रेन से बाहर फेंकने की कोशिश भी की गई। महाराष्ट्र के अहिल्यानगर में पैगंबर मोहम्मद के अपमान को लेकर हुआ विरोध प्रदर्शन, पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज किया। छत्रपति संभाजी राजमार्ग पर धरने पर बैठे लोगों को पुलिस ने हटाया, पैगंबर का नाम जमीन पर लिखने का आरोप। यूपी के शाहजहांपुर में मस्जिद के बाहर लगे आई लव मोहम्मद के पोस्टर, हिंदू संगठनों ने पुलिस से शिकायत की, शिकायत के बाद पुलिस ने हटवाए पोस्टर। राजस्थान के अजमेर में मूसलाधार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त, सड़कों पर जलभराव से लोगों की परेशानी बढ़ी। राजस्थान के उदयपुर में बालेश्वरी माता का 51 लाख से अधिक नोटों से श्रृंगार, देखने उमड़े श्रद्धालु। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने विदेशी फिल्मों पर लगाया 100% टैरिफ, बोले कि हमारे बिजनेस को चुरा रहे हैं दूसरे देश।
इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू गाजा में सीज फायर पर सहमत। नेतन्याहू ने अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप से मुलाकात के बाद इसकी जानकारी दी। कहा कि गाजा में एक शांतिपूर्ण प्रशासन होगा, हमास के सभी हथियार हटाए जाएंगे और गाजा से इजरायल धीरे धीरे पीछे हटेगा। तालिबान ने अफगानिस्तान में इंटरनेट सर्विस बंद की है, मोबाइल नेटवर्क भी ठप। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये फैसला अनैतिक गतिविधियों को रोकने के लिए लिया गया। कनाडा सरकार का लॉरेंस बिश्नोई गैंग पर कड़ा एक्शन। कनाडा ने लॉरेंस बिश्नोई गिरोह को आतंकवादी समूह घोषित किया। बोला कि गैंगवॉर और हत्याओं में इसका हाथ। बांग्लादेश में आदिवासी बच्ची से गैंगरेप के बाद भड़की हिंसा। आदिवासी बहुल इलाके में 3 लोगों की मौत, कई पुलिसकर्मी घायल। लंदन में महात्मा गांधी की प्रतिमा के साथ तोड़फोड़, भद्दे चित्र बनाए गए। भारतीय उच्च आयोग ने इसे गांधी की विरासत और अहिंसा के विचार पर हिंसक हमला बताया। चक्रवाती तूफान बुआलोई ने वियतनाम में मचाई तबाही, अब तक 9 लोगों की मौत। बाढ़ और भूस्खलन से कई लोग लापता, हजारों लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया। एशिया कप जीतकर देश लौटी भारतीय टीम। मुंबई एयरपोर्ट पर टीम इंडिया का जोरदार स्वागत। ढोल और भारत माता की जय के नारों के साथ प्रशंसकों ने उनका अभिनंदन किया। ट्रॉफी विवाद पर बोले भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव, पाकिस्तान को जवाब देना जरूरी था। मुख्य कोच गौतम गंभीर के साथ तालमेल पर कहा कि मेरा और गंभीर का रिश्ता भाई जैसा। विमेंस वनडे वर्ल्ड कप का आगाज आज से। पहले मुकाबले में भारत का सामना श्रीलंका से और दोनों टीमों को पहले खिताब का इंतजार। क्रिस वोक्स ने इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास लिया। भारत के खिलाफ चोटिल हाथ से बैटिंग करने उतरे थे। इंग्लैंड को 2 वर्ल्ड कप जिताए। मानहानि केस में कंगना रनौत को भटिंडा कोर्ट से झटका। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से पेश होने की याचिका खारिज। एसएसपी को ऑर्डर भेजकर व्यक्तिगत पेशी का बुलाया। अरबाज खान और शूरा खान के बेबी शावर में पहुंचा खान परिवार। येलो आउटफिट में ट्विनिंग करता दिखा कपल। भारी सिक्योरिटी में पहुंचे सलमान खान के संग कंट्रोवर्सी पर बोले विवेक ओबराय, मैंने जो फिल्में साइन की थी उनसे निकाला गया, अब उन बातों को भूल गया हूं। जबरन किस के आरोपों पर सुभाष घई ने तोड़ी चुप्पी। पोस्ट करके लिखा कि अनजान लोगों से मिलना डरावना है। नेहल भडोलिया ने लगाया था संगीन आरोप। पंजाबी सिंगर जवंदा की हालत में चौथे दिन मामूली सुधार। 3 लाइफ सपोर्ट मशीनें हटाई गई। डॉक्टर बोले स्पेशल टीम कर रही है निगरानी। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। इस बीच एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है।